अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपने अपना फ़ीडबैक दिया कि उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ऑपरेशंस थे और मॉडुलस के हवाले से एंड कॉन्जुगेट के हवाले से हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब आज जो हम देखने लगे हैं, पहला हमारा थ्योरम है कि हमने शो करना है, शो दैट द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन और लेंथ ऑफ OP। यानी ये कहना चाह रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये भी हम इसको रेक्टेंगुलर प्लेन में कोऑर्डिनेट्स x और y एक्सिस से शो कर सकते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, इसको हम एक पॉइंट ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द रेक्टेंगुलर प्लेन या XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें जो हमारा रियल पार्ट होता है a, वो हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है b, उसको हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो हमने शो ये करना है कि जो हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला दिया था लास्ट टाइम, मॉड ऑफ z इज़ इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, तो वो हमने शो करना है कि ये इस पॉइंट ए बी का डिस्टेंस शो करता है फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसमें आपके पास, आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में जो OP है ये शो कर रहा है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसमें A हो गया इसका x कोऑर्डिनेट और B हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। तो यही चीज़ आपको इधर शो की गई है कि डिस्टेंस OM इज़ इक्वल टू A, डिस्टेंस PM इज़ इक्वल टू B एंड OP इज़ इक्वल टू Z। अब आप इस राइट ट्रायंगल को देखें, राइट ट्रायंगल OMP। इस राइट ट्रायंगल पे जब आप अप्लाई करोगे पैथागोरस थ्योरम, इसमें हाइपोटेन्यूज़ है OP, बेस है OM और परपेंडिकुलर है PM। तो पैथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपके पास OP स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास OP ये इक्वल आ गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। दिस इज़ एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इक्वल है मॉडुलस के, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में मॉडुलस का फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, तो ये हमारा ये छोटा सा थ्योरम था जो कि प्रूव हो गया है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है ये कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन की मैंने आपको पहले भी डिस्क्रिप्शन बता दी है, जो ओरल मैंने अभी भी बताई है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा करिस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ए बी इन द XY प्लेन एंड वाइस वर्सा। तो जो XY प्लेन है उसमें जो रियल एक्सिस होगा यानी x एक्सिस, दिस वन, इसको हम कहेंगे रियल एक्सिस, और जो y एक्सिस होगा उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो रियल एक्सिस पे शो होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस पे। और ये जो पूरी डायग्राम बनेगी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसको हम कहेंगे आर्गन्स डायग्राम। ठीक हो गया, आपने इस आर्टिकल को पढ़ लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने वॉइस नोट पे मुझसे पूछ लेना है इसमें क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी पोलर फॉर्म की तरफ। ये बात आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर में भी बारहा डिस्कस हुई है, और जिन बच्चों ने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है उनको भी पता है कि जब भी हम किसी पॉइंट को रेक्टेंगुलर प्लेन में शो करते हैं तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जैसे यहाँ पे OP है, ये एक्चुअली हम इक्वल रखते होते हैं रेडियस वेक्टर R के, और ये रेडियस वेक्टर R विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा होता है उसको हम कहते हैं थीटा। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में R और थीटा दोनों नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें जो R है वो तो मॉडुलस के इक्वल हो गया, ये हमने अभी प्रूव किया है। और ये जो एंगल थीटा है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहेंगे और इसको स्मॉल ARG से हम शो करेंगे। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका वही है कि आपने इस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा लगा देना है। टेंजेंट थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे है B और बेस यहाँ पे है A। ठीक है, तो ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा
बी ओवर ए, और यहाँ से आपके पास आर्ग्यूमेंट जेड जो है ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है वो है ए प्लस बी आयोटा, और जो उसकी पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में हम आर और थीटा दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो पोलर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है फ्रॉम -पाई टू पाई, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा। अच्छा, इसमें बात होती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने लगेंगे, उसका एंगल जब हम बगैर क्वाड्रेंट के हिसाब से लेंगे ना तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जी। ये आपको फाइंड करने के लिए जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट में और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या फ़र्क है। यह आपने फ़र्क अपना जहन में रखना है। यह भी इसमें दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि ये जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ये आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो इधर कैपिटल आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है आपके सामने ARG ऑफ z, ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और जो वैसे आर्ग्यूमेंट है स्मॉल आर्ग्यूमेंट वाला वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो जब आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मेन काम आपने क्या करना है, आपने आर फाइंड आउट करना है, उसका मॉडुलस और उसका एंगल थीटा। अब आर फाइंड करना तो बहुत इजी है, आर का फार्मूला हम अभी लिख चुके हैं कि √a² + b² होगा। ए और बी आपको गिवन होंगे। अब आप ज़रा ये जो चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने जहन में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z = AB, इसमें अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जो एंगल है वो आप सिंपली ले लोगे थीटा = टेंजेंट इनवर्स ऑफ b/a। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और सिंपल आर्ग्यूमेंट दोनों एक ही चीज़ होंगे, आपने इसको अलग से फाइंड नहीं करना। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास a नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, पहले आपने थीटा फाइंड आउट कर लेना है। ए और बी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लगाना, आपने सिर्फ थीटा फाइंड करना है बाय द फार्मूला टेंजेंट इनवर्स b/a। ठीक है, जब आप थीटा फाइंड आउट कर लोगे ना तो अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था वो आपके पास। स्मॉल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप करोगे जी पाई माइनस थीटा, ये आपके पास आएगा आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरह जब आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है उसमें आपके पास ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों के साथ नेगेटिव साइन होगा। आपने इनके साइन लिए बगैर पहले तो आपने स्मॉल आर्ग्यूमेंट कैपिटल आर्ग्यूमेंट ले लेना है टेंजेंट इनवर्स b/a, और जब आपने उसको सिंपल आर्ग्यूमेंट में लाना है तो आप उसको करोगे -पाई माइनस थीटा। ये थीटा आप पहले फार्मूला से फाइंड आउट करोगे टेंजेंट इनवर्स b/a से, और आपने इसमें b और a के साथ साइन नहीं लगाने। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो आप सिंपल थीटा जब फाइंड आउट कर चुके होगे तो आर्ग्यूमेंट के लिए आपने थीटा के साथ माइनस लगा देना है। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को भी इन पॉइंट्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसके बारे में अपनी कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर करनी है। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म सही तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकोगे, आपके आंसर्स जो हैं वो बुक के साथ मैच ही नहीं करेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आगे चीज़ वही है, डायग्राम भी अगेन वही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम इसमें ऑफिशियली लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले स्टेप में आपने स्मॉल आर फाइंड करना है। स्मॉल आर आप फाइंड करोगे √a² + b² से, या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो XY है तो वो आपके पास आ जाएगा √x² + y²। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z = x + i/y। x इसमें रियल पार्ट है, y इसमें इमेजिनरी पार्ट है। आप r फाइंड आउट करोगे कैसे, √x² + y² से, और थीटा आप फाइंड आउट करोगे उन चारों मेथड्स में से किसी एक से अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। अब आपने जब पोलर फॉर्म लिखनी है तो आप उसको लिखोगे r cos थीटा + i/r sin थीटा। r कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा cos थीटा + i/, sin थीटा, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में CIS, इसको सिस थीटा भी कहते हैं। जो इक्वेशन 1 में दिखाई गई है ये कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और जो इक्वेशन 2 में दिखाई गई है बेटा ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने
क्वेश्चंस दो तरह के करने होंगे। एक में आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी, आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और दूसरा पोलर फॉर्म गिवन होगी तो आपने उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये दोनों तरह के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट, ये कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, इसमें से कुछ हमने उस दिन भी डिस्कस कर ली थी। मॉडुलस के हवाले से ये हैं, इनकी प्रूफ्स बहुत ही सिंपल हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस साइन लगा के उसका मॉडुलस लें, या कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, तो आंसर सब में सेम आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि आप मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का लेके उसका स्क्वायर करें, या पहले स्क्वायर कर लें बाद में उसका मॉडुलस लें, तो आंसर सेम आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हो 1/z, तो वो इक्वल आता है z कॉन्जुगेट ओवर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में कॉन्जुगेट लें, तो वो इक्वल होगा कि आप पहले उनके मॉडुलस ले लें और फिर बाद में उनको मल्टीप्लाई कर दें। सेम फिफ्थ प्रॉपर्टी सेम है विद द डिवीजन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसका मॉड हमेशा लेस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने मॉड से। इसी तरह सेवन्थ प्रॉपर्टी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी के मॉड को बता रही है कि वो भी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड से लेस होगा, इक्वल भी हो सकता है। एट्थ प्रॉपर्टी में है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर के। नाइन्थ प्रॉपर्टी इज़ कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले माइनस कर लो फिर उसका मॉडुलस लो, तो वो इक्वल होगा। अगर आप z1 माइनस z2 करें या z2 माइनस z1 मॉड में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाइन्थ प्रॉपर्टी और टेंथ प्रॉपर्टी ये इनइक्वालिटीज़ के हवाले से हैं। इसमें है कि टेंथ प्रॉपर्टी कह रही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डिफरेंस ले लें, उसका लें मॉड। ठीक है, पहले आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस ले लिया, फिर आपने उसका लिया मॉडुलस। और राइट साइड पे देखें, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस लिया हुआ है, बाद में उनका डिफरेंस लिया है। तो ये जो पहले वाली साइड है, लेफ़्ट वाली साइड, ये बड़ी होगी और राइट वाली साइड छोटी होगी। इसी तरह जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे तो z1 प्लस z2 वाली जो साइड है वो छोटी होगी, और जब आप दोनों का मॉड अलग अलग लेके उनको बाद में ऐड करोगे तो वो साइड बड़ी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। इन प्रॉपर्टीज़ के ये प्रूफ भी दिखाए हुए हैं, या आपने इधर से नोट डाउन कर लेने हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम भी आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ये जो प्रोडक्ट लेके मॉडुलस लेने वाली प्रॉपर्टी है, देख लें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और दूसरा है c प्लस आयोटा d। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट जो है वो सिंपल अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन से भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट उसका फार्मूला याद रखें। तो प्रोडक्ट लेके मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस में ये जो रियल पार्ट है AC माइनस BD, इसका स्क्वायर आ गया, और इमेजिनरी पार्ट है AD प्लस BC, उसका भी स्क्वायर आ गया, और होल स्क्वायर रूट। अब A प्लस B होल स्क्वायर वाले फार्मूला से दोनों स्क्वायर्स को ओपन किया, उसमें जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी वो कैंसिल की, फिर कॉमन ले लिया। उसके बाद ये जब सेपरेट हो गया है तो फर्स्ट टर्म में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, और जो अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। सेम इसी तरह से आपने ये जो अभी मैंने ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, आपने इस तरह से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्राई करना है खुद से जी की कोई भी वैल्यू लेके, और फिर आपने मुझे फीडबैक देना है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपसे हो गई हैं। जो प्रॉपर्टी नहीं होगी उसका मैं आपको फिर शेयर कर दूँगी सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो 10th और 11th प्रॉपर्टी थी ना, ये उन दोनों को मिला के लिखा गया है। दरमियान में है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, ये ग्रेटर देन इक्वल है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 से, और ये लेस देन इक्वल है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के। ये आपका मेन प्रूफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दो तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। एक इसका प्रूफ होता है एनालिटिकल यानी मैथमेटिकल, और दूसरा इसका प्रूफ होता है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकली में हम इसकी डायग्राम से सारा कुछ शो करते होते हैं। तो पहले हम इसके एनालिटिकल प्रूफ को देख लेते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ को।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो इनइक्वालिटीज़ को इकट्ठा किया हुआ है ना, हम इन दोनों को बारी बारी शो करेंगे। पहले हम लेके चलते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी की थी ना, ये वाली प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही होगी, मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z कॉन्जुगेट। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसका आप स्क्वायर ले लो तो वो इक्वल हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। अब हम यही काम करने जा रहे हैं, हम Z की जगह पे ले रहे हैं Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर ले लिया, ये इक्वल किसके हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 और साथ में Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। क्लियर है ये लाइन? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमने अभी ऊपर एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आप उनको ऐड करके कॉन्जुगेट लें या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर ऐड करें, आंसर सेम आता है। तो अब हम इसी की जगह Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट की जगह पुट करने जा रहे हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब थर्ड लाइन में देखें, फोर्थ लाइन में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट में Z1 मल्टीप्लाई हो गया Z1 कॉन्जुगेट से, ये वाला। उसके बाद फिर अगली लाइन Z1 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया Z2 कॉन्जुगेट से, तो ये टर्म आ गई। फिर प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट एंड प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट होल स्क्वायर। अब जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट स्टेप पे लगाई थी ना, ये वाली मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z कॉन्जुगेट, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे दोबारा हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट है इसको हम इक्वल रख रहे हैं मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर के, और फिर प्लस ये दरमियान वाली दोनों टर्म्स को फ़िलहाल छोड़ दें आप, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और ये फोर्थ टर्म में आ जाए Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये इक्वल हो गया मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर। अब ये जो आपके पास है ना Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ये आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अपनी मर्ज़ी से ले लो A प्लस बी आयोटा, और Z2 ले लो C प्लस डी आयोटा। उसके लिए आप ये वाली टर्म भी फाइंड आउट करो, ये भी फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर लो, तो आपके पास जो आंसर है ना वो ये आएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये अगर यहाँ पे सेपरेटली नहीं किया हुआ तो ये मैं आपको अभी करके एक पेज पे इसका पिक्चर बना के मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ, ये वाला। फिर आपने मुझे वहाँ पे बताना है कि आपको ये वाली टर्म क्लियर है या नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी ये भी याद रखनी है, ये आ गया मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस ये जो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है, ये उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा है लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। बेटा यहाँ पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इस टर्म में, ये है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, और अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी डिस्कस की है, मैं आपको लेके चलती हूँ वापस उसी प्रॉपर्टी की तरफ। ये आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 6 कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का मॉडुलस होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने मॉडुलस से हमेशा लेस होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमने इधर अप्लाई की है यहाँ पे, कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट ये लेस देन इक्वल हो जाएगा प्लस 2, तो जो वैसे ही फार्मूला में था वो आ रहा है एज इट इज़। जो फ़र्क हम लाए हैं ना वो ये है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज़ लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अच्छा जी, मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू नेक्स्ट स्टेप में ये जो Z1 और Z2 कॉन्जुगेट का जो होल मॉड है इसको हमने सेपरेट कर लिया है, और जो पहली प्रॉपर्टी की थी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके मॉड लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मॉड ऑफ Z2 कॉन्जुगेट की जगह पे सिंपल मॉड ऑफ Z2 आ गया। ये आपके पास आ गई यहाँ तक टर्म, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल का स्क्वायर जब दोनों साइड से ख़त्म कर दोगे तो ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है ये आपकी ऊपर वाली इनइक्वालिटी की एक साइड प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके हवाले से आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इसमें आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड।